राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद ने विभागीय अधिकारियों और कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड पान पराग के बीच मिलीभगत से करोड़ों रुपए की जीएसटी राजस्व चोरी का सनसनीखेज मामला उठाया है। संस्था के अनुसार करीब 500 करोड़ रुपए की कर चोरी को अधिकारियों की संलिप्तता के कारण आज तक वसूला नहीं जा सका है। संस्था को 11 सितंबर 2025 को श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा भेजे गए दस्तावेज प्राप्त हुए थे, जिनका अध्ययन करने के बाद विधि विशेषज्ञों ने बताया कि वर्ष 2004 में 19.37 करोड़ रुपए का जुर्माना कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड पर लगाया गया था, लेकिन तत्कालीन आयुक्त एस.सी. जाना की संलिप्तता के चलते यह वसूली नहीं की गई। सूचना के अधिकार आरटीआई से प्राप्त तथ्यों के अनुसार छापेमारी के दौरान कंपनी के कर्मचारी राजेश शर्मा के आवास से राजस्व चोरी के प्रमाणित दस्तावेज बरामद हुए थे। उन दस्तावेजों के आधार पर लगभग 80 करोड़ रुपए की कर चोरी सामने आई थी। यह सभी दस्तावेज तत्कालीन आयुक्त श्री एस.सी. जाना के कार्यालय में सुरक्षित रखे गए थे, लेकिन बाद में आयुक्त द्वारा इन्हें कंपनी मालिकों को वापस कर दिया गया। संस्था का आरोप है कि आयुक्त ने ये कृत्य निजी स्वार्थवश एवं कथित रूप से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर किया। इतना ही नहीं, बरामद दस्तावेजों के आधार पर वसूले गए लगभग 5 करोड़ रुपए भी कंपनी को वापस कर दिए गए, जिससे कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड को पुनर्तः निर्दोष साबित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार तत्कालीन महानिदेशक सतर्कता कार्यालय में भी शिकायत दर्ज की गई थी, जहाँ सहायक महानिदेशक श्री विकास कुमार ने जांच का आश्वासन दिया। देखिए, मुख्यतः इसका विषय ये है। सबसे पहले आपको मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम सुबोध श्रीवास्तव है, मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय वो ये है 500 करोड़ की टैक्स की चोरी। कानपुर में एक कंपनी है कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसके मालिकान हैं श्री विक्रम कोठारी और दीपक कोठारी। विक्रम कोठारी जी का देहांत हो चुका है। इनके द्वारा 500 करोड़ की जीएसटी की चोरी करी गई है, जिसके अपने पास सारे मूल दस्तावेज उपलब्ध हैं। सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से इस टैक्स चोरी को अंजाम दिया गया है। तो उस विषय को आज हम लोग उठा रहे हैं कि आज तक टैक्स की वसूली क्यों नहीं करी। 2002 की छापेमारी में 19 करोड़ 37 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी निकाली गई थी। तत्कालीन कमिश्नर थे श्री एस.सी. जाना जी, उन्होंने उनको मूल दस्तावेज वापस कर दिए। मेरे सवाल ये किन आधार पर आपने मूल दस्तावेज वापस कर दिए और किस आधार पर आपने उनको टैक्स लायबिलिटी से आपने उनको फ्री कर दिया। जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपके पास क्या साक्ष्य है कि उन्होंने टैक्स की चोरी की है? मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। जो टैक्स लायबिलिटी उसमें इम्पोज करे गए थे, मेरे पास उसके पत्र हैं। मेरे पास में जो बरामद हुए थे राजेश कुमार शर्मा जी के घर से पत्र, वो सारे दस्तावेज हमारे पास में हैं। सारी मूल प्रति हमारे पास में है। आज आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो इससे पहले क्या आपने किसी अधिकारी से मुलाकात की, कहीं पे आपने कोई ज्ञापन दिया है, कुछ दिया अपनी संस्था की तरफ? जी बिल्कुल, हम लोग करीब 200 जगह हम लोग एप्लीकेशन भेज चुके हैं और हमने जीएसटी डिपार्टमेंट में उनके क्या नाम, जो उनके चीफ कमिश्नर वहां से लेकर के उनके चेयरमैन तक, साथ ही विजिलेंस डिपार्टमेंट में हमने कंप्लेंट करी। उनके डीजी को ये लेटर आप देखिए, हमने डीजी को भेजा था, उन्होंने फाड़ करके हमको वापस भेज दिया। इसको लेकर कोई कंप्लेंट की गई है? मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया? नहीं, मुख्यमंत्री के ये पर्यू से बाहर है, क्योंकि केंद्र का मुद्दा है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ नहीं। केंद्र की है, तो केंद्र में क्या आपने कोई लेटर भेजा है? केंद्र में जो उनका विजिलेंस डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहां हमारी वार्ता हो रही है। संभवतः बात बने, क्योंकि हर जगह तो आजकल मैनेजमेंट हो जाता है। हमने जो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है, उसका जो मुख्यालय है दिल्ली में, हमने वहां कंप्लेंट करी, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। हम लोग 20-22 साल से इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से इस बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए, वित्त मंत्रालय तक पहुंचाया जाए, फाइनेंस सेक्रेटरी तक पहुंचाया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी तक इसको पहुंचाया जाए, और सिर्फ सीबीआई जांच हो। बिना सीबीआई जांच के इसमें कुछ होने वाला नहीं है।